कैसा हो अगर दुनिया का सबसे आक्रामक, सबसे जबरदस्त बल्लेबाज वही शख्स एक शांत आध्यात्मिक साधक भी हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो आज हम बात करेंगे क्रिकेट के मैदान के किंग विराट कोहली के बारे में और उनके इन्हीं दो बिल्कुल अलग लेकिन कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए रूपों की। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले तो कोहली के इन दो अलग अलग अवतारों को समझेंगे, फिर आईपीएल 2026 में उनके कमाल के प्रदर्शन पर नजर डालेंगे, उसके बाद उनकी वृंदावन की आध्यात्मिक यात्रा का मतलब जानेंगे और फिर इन दोनों दुनियाओं के बीच का कनेक्शन समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि एक मॉडर्न चैंपियन का असली रास्ता होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। विराट कोहली की इन दो दुनियाओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू आखिर हैं कैसे। अच्छा, अब जरा यहाँ देखिए। एक तरफ हैं द किंग कोहली, आरसीबी के स्टार, बल्ले से आग उगलते हुए इस सीजन में 247 रन ठोक चुके हैं। और दूसरी तरफ हैं द पिलग्रिम यानी तीर्थयात्री, बिल्कुल शांत, एक भक्त जो पिछले 5 महीनों में 3 बार वृंदावन हो आए हैं। मतलब एक जगह जबरदस्त एग्रेशन है और दूसरी जगह उतनी ही शांति। कहानी ना इन दोनों को मिलाकर ही पूरी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दुनिया की जिसे हम सब अच्छे से जानते हैं, क्रिकेट का मैदान, जहां आईपीएल 2026 में कोहली का बल्ला जमकर बोल रहा है। 247 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो इस आईपीएल सीजन में विराट की जबरदस्त फॉर्म की कहानी है, उनके रनों की भूख की कहानी है, उनके क्लास की कहानी है। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि कोहली आज भी अपने गेम में टॉप पर है। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये 247 रन सिर्फ 6 मैचों में आए हैं और इसमें 2 शानदार हाफ सेंचुरी भी शामिल हैं। यही कंसिस्टेंसी है जो उन्हें बाकियों से एकदम अलग खड़ा कर देती है और टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बनाती है। और उनका ये कमाल का प्रदर्शन सिर्फ पर्सनल रिकॉर्ड के लिए नहीं है। इस चार्ट को देखिए, आरसीबी ने 6 में से 4 मैच जीते हैं। कोहली के रन और मैदान पर उनकी मौजूदगी टीम में एक अलग ही एनर्जी भर देती है और ये टीम के मजबूत प्रदर्शन की एक बहुत बड़ी वजह है। तो ठीक है, हमने मैदान पर कोहली के तेवर तो देख लिए। अब चलिए उनकी दूसरी दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जो शोर शराबे से बहुत दूर है, शांति और आध्यात्म की दुनिया, वृंदावन। देखिए, ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक चेतना का एक बहुत बड़ा सेंटर है। ये वो जमीन है जो भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है, जहां हर साल लाखों लोग मन की शांति की तलाश में पहुंचते हैं। ये जो शब्द हैं, ये उस पल की एक तस्वीर खींचते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ स्टेडियम का वो कान फाड़ देने वाला शोर और दूसरी तरफ आश्रम की ये शांति। आश्रम से मिली जानकारी यही बताती है कि वहां विराट और अनुष्का पूरी श्रद्धा के साथ गुरु प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुन रहे थे। ये एक बिल्कुल ही अलग विराट हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी वाली यात्रा नहीं थी। जैसा कि आप इन डिटेल्स में देख सकते हैं, उन्होंने एकांतिक वार्तालाप में हिस्सा लिया, जो कि गुरु से पर्सनल गाइडेंस लेने के लिए होता है। गले में तुलसी की माला पहनना उनकी गहरी आस्था को दिखाता है और अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिन पर वहां जाना ये बताता है कि ये सब उनके लिए कितना गहरा और कितना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, ये कोई एक बार का इवेंट नहीं था। 5 महीनों में 3 बार वृंदावन जाना ये दिखाता है कि ये अब उनकी जिंदगी का एक जरूरी और रेगुलर हिस्सा बन चुका है। ये एक खोज है जो लगातार जारी है। तो हमने कोहली की इन 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं को देखा, एक तरफ रनों की बरसात, दूसरी तरफ आध्यात्म की तलाश। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इनके बीच कोई कनेक्शन है? एक शांत आश्रम और हजारों की भीड़ से गूंजता हुआ स्टेडियम। पहली नज़र में तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट लगते हैं। तो फिर इन दोनों के बीच वो कौन सी ऐसी कड़ी हो सकती है जो विराट कोहली को और भी मजबूत बना रही है? इसका जवाब शायद यहाँ छिपा है। देखिए, दुनिया भर में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक बात तो मानती है कि फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल टफनेस मतलब मानसिक मजबूती भी उतनी ही जरूरी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो आध्यात्मिक अभ्यास से उन्हें मानसिक शांति मिल रही है, वही शांति उन्हें मैदान पर जबरदस्त फोकस करने में मदद कर रही हो? मतलब बड़े मैचों का प्रेशर झेलने के लिए जो ठहराव चाहिए, वो शायद यहीं से आ रहा है। मन की शांति ही शायद मैदान पर उनके एग्रेशन को एक सही डायरेक्शन दे रही है।
कोहली की ये कहानी हमें आज के दौर के एक चैंपियन की परिभाषा पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करती है। ये हमें सिखाती है कि एक चैंपियन सिर्फ मैदान पर ही नहीं बनता। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सच्ची ताकत सिर्फ जिम में वजन उठाने से नहीं आती। विराट कोहली हमें एक तरह से याद दिला रहे हैं कि असली और लंबे समय तक टिकने वाली ताकत शरीर की मजबूती और मन की शांति, इन दोनों के बैलेंस से ही पैदा होती है। तो अगली बार जब किसी भी चैंपियन को जीतते हुए देखा जाए तो एक पल रुककर ये जरूर सोचना चाहिए, उनकी इस कमाल की सफलता के पीछे की असली ताकत का सोर्स क्या है? सिर्फ उनका टैलेंट या फिर उनके मन की गहराई में छिपा कुछ और?